ये भगवान का स्वरूप है, ये शब्द ब्रह्म है। शब्द के रूप में ब्रह्म परमात्मा रामायण भागवत और वेद के रूप में विराजमान। इसलिए कभी भी रामायण भागवत इन ग्रंथों पर कलम नहीं चलानी चाहिए। कलम चलाने का मतलब इसकी किसी पंक्ति को काटना, हटाना, उस पे रेखा खींचना, उसको मोड़ना, तोड़ना। लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, बोले यहां तक पढ़ लिया, पन्ना मोड़ देते हैं जिससे याद रहे। ना ना, ये अपराध हो जाए। ये रामायण साक्षात राम जी का स्वरूप है, भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है, वेद परमात्मा के मूर्तिमान विग्रह हैं। इन ग्रंथों के प्रति हमारा ये भाव हो, ये साक्षात भगवान ही है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बड़े अच्छे विद्वान नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने महाभारत की व्याख्या लिखी है, शताब्दियों पूर्व हुए, बहुत बड़े विद्वान थे। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों पर उन्होंने व्याख्या लिखी। कितना परिश्रम किया था इन ब्राह्मणों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। स्वयं भिक्षा मांगकर, विपन्न होकर, गरीबी की जिंदगी जीकर, रात दिन बुद्धि का उपयोग करके इन शास्त्रों को बचाया। तब आज हमें रामकृष्ण का स्वरूप ज्ञात होता है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते, लेकिन उनके परिश्रम को देखो। नीलकंठ शास्त्री जी ने 1,00,000 श्लोक महाभारत पर व्याख्या लिखी, वो भी संस्कृत में व्याख्या लिखी। और इतने गरीब थे महाराज, घर में खाने को नहीं रहता। एक दिन तो ऐसी स्थिति थी कि कुछ नहीं था खाने को। दरवाजे पर इमली का एक पेड़ था। पत्नी ने आकर के कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं है। आचार्य चरण ने कहा, ये इमली का जो पत्ता है इसी को थोड़ा तोड़ करके पीसो, खट्टा खट्टा है, इसमें थोड़ा नमक मिलाओ और इसी का शरबत बना लो, यही पी के काम चला लेते। इमली के पत्ते का शरबत पी करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति करने वाले विद्वानों ने इन ग्रंथ को बचाया है। मूर्खों के द्वारा ये ग्रंथ नहीं बचा। जिन्होंने पूरा जीवन शास्त्र में श्रम किया है, परिश्रम किया, वो व्याख्या लिख रहे थे। व्याख्या लिखते समय गीता का श्लोक आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझको भजता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, और मेरा ही भरोसा करता है, उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। भगवान ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। इस पंक्ति को पढ़ करके कलम रुक गई महाराज नीलकंठ शास्त्री जी। ये बात सही नहीं है। क्यों? बोले, मैं अनन्य भाव से भगवान के चरणों में लगा हूं और मेरे घर में खाने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझे भजे उसका योग और क्षेम मैं संभाल लेता हूं। ये बात ठीक नहीं है। और वहीं पर उन्होंने उस श्लोक के ऊपर कलम चला दी, उसको ऐसे घेर दिया। इस विषय पर विचार करेंगे। कहा तो भगवान ने कि जो अनन्य भाव से मुझको भजा है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग माने जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करा देने का नाम योग है, और जो पहले से प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बात नीलकंठ शास्त्री जी को समझ में नहीं आई, घेर दिया, कलम रख दी और बोले अब जा रहे हैं स्नान करने। स्नान करने के लिए गए और तब तक भगवान एक बालक का रूप धारण करके सिर के ऊपर टोकरी में दाल, चावल, चीनी, शक्कर, जीरा, नमक, घी, तेल सब रख करके
कुंटलों का बोझा एक टोकरी में रख करके 10 वर्ष के ठाकुर कन्हैया कृष्ण अपने सिर पर रख करके आए। दरवाजा खटखटाया, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी तो चले गए थे स्नान करने, पंडितानी थी। पंडितानी ने देखा ये कौन बालक है। बालक ने कहा मैया जल्दी से ये बोझ उतारो, बहुत वजनी है। पंडितानी ने वो बोझ उतारा, पकड़ करके सहारा दिया। पंडितानी ने पूछा कि तुम कौन हो और ये किसने भेजा है। उस बालक ने कहा पंडित जी ने ये सब कुछ भेजा है घर के लिए, हम लेकर के आए। बोले पंडित जी के अंदर इतनी दया नहीं आई, इतना बड़ा बोझा एक बालक के ऊपर लाद दिया। कुंटलों का बोझा था। तब तक पंडितानी की दृष्टि गई भगवान के उस बालक के मुख पर। बाल रूप में भगवान आए थे। उस बालक के मुख पर देखा तो कटे का निशान बना हुआ था। पंडितानी ने पूछा बालक ये तुम्हारे मुख पर जो चोट लगी है, कटे का निशान है, ये कैसे लग गया, क्या हुआ। उस बालक ने चलते चलते कहा आपके पंडित जी ने ही तो हमको मारा है। अब तो महाराज वो पंडितानी सिंघनी बन गई क्रोध में। ये पंडित जी इतने निर्दयी हो गए, कुंटलों का बोझ सिर पर लाद दिया, ऊपर से इस सुकुमार बालक को मारा। आने दो मैं पूछती हूं। बालक तो चला गया। पंडित जी आए, वो लड़ पड़ी। बोले आप इतने विद्वान और इतने कठोर, उस बालक को आपने मारा, उसके मुख पर कटे का निशान बन गया। पंडित जी ने कहा कौन बालक, किसको हमने मारा। पंडितानी ने जब सारी कथा सुनाई तो पंडित जी तो विद्वान थे, समझने में देर नहीं लगी उनको। उन्होंने कहा देवी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान की वाणी पर मुझे विश्वास न हुआ और मैंने उस ग्रंथ पर जो लकीर खींच दी, ये ग्रंथ भगवान का स्वरूप है, वो भगवान के मुख पर बन गया, वो घाव बन गया। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में कलम से निशान बनाया, वो ठाकुर के मुख पर बन गया। इसका मतलब ये श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, चारों वेद ये भगवान का ही स्वरूप है। इसमें तुम लकीर खींच दो, इसके पन्ने मोड़ दो, इसको जैसे तैसे अवहेलना पूर्वक रखो तो ये भगवान का अनादर हो जाएगा। ये ग्रंथ साक्षात भगवान का स्वरूप है, इस दृष्टि से इसे समझना चाहिए। और भागवत के महात्म्य में तो स्वयं भगवान ही कहते हैं। उद्धव जी महाराज के सामने ही भगवान ने अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तेने यम वांगमयी मूर्ति, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति, श्री रामायण महाकाव्य। तो महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं और ब्रह्मा के अवतार हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ही वाल्मीकि के रूप में आकर, प्रचेता के पुत्र के रूप में आकर रामायण की रचना करते और भगवान श्री राम के चरित्र को, श्री सीतारामचंद्र जी के चरित्र को बड़े विस्तार से लिखा। भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। सगुण साकार रूप में ब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में प्रकट होकर प्राणियों का कल्याण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। यद्यपि लोग कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है, आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि ब्रह्म परमात्मा अगर निर्गुण निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसा परमात्मा तुम्हें मिल भी जाएगा तो तुम कैसे जानोगे कि वो मिला। पहले तो ये प्रश्न है। निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी किस रूप में आप उसे जान पाओगे, कैसे जानोगे।
कोई तरीका नहीं। और निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण न हो, फिर तो वो तुम्हारे ऊपर दया भी नहीं करेगा, क्योंकि दया गुण है। जिसके अंदर दया गुण हो गया वो तो सगुण हो गया, वो निर्गुण कहां रहा। अगर वो निर्गुण है तो तुम्हारे पर कृपा भी नहीं करेगा, करुणा भी नहीं करेगा, क्योंकि न उसके अंदर कृपा है, न करुणा है, न दया है, क्योंकि वो निर्गुण है। ये कृपा, करुणा, दया, क्षमा, वात्सल्य, ये सब भगवान के दिव्य गुण हैं, और इन दिव्य गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं, कभी गुणों से भगवान रहित नहीं होते। भगवान के ये दिव्य गुण सदा सर्वदा भगवान के अंदर विद्यमान रहते हैं। अनंत करुणा वरुणालय, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, इन अनंत गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। और ऐसे सगुण साकार परमात्मा ही भक्तों के लिए भजनीय होते, उन्हीं का हम भजन कर सकते हैं। निर्गुण निराकार का भजन भी नहीं हो सकता। क्यों बोले? निर्गुण का कोई नाम नहीं होता। नाम हो जाएगा तो नाम भी तो एक गुण है, उसका कोई नाम भी नहीं होगा। वो अनाम, अरूप, अगुण, कोई गुण नहीं। तो किस नाम से उसको आप संबोधित कर पाओगे, क्योंकि उसका नाम भी नहीं है। तो ये बातें कही तो जाती हैं निर्गुण निराकार, लेकिन निर्गुण निराकार की सूक्ष्म व्याख्या अगर समझी जाए तो निर्गुण निराकार परमात्मा किसी के काम लायक ही नहीं होता। क्या हमारे काम आएगा? जो निर्गुण है, निराकार है, वो सुन भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। बोले वो केवल साक्षी है। बोले तो साक्षी बना रहे। उस साक्षी से, साक्षी मात्र से कल्याण नहीं होता। इसीलिए भगवान सगुण साकार होकर के राम रूप में, कृष्ण रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करते हैं, और उनके उस सगुण साकार रूप का भक्त भजन करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि साकार परमात्मा से उत्पन्न हुई। साकार ब्रह्मा ने इस साकार संसार को रचा। ये संसार भी साकार है। इसमें कितने आकार हैं देखो, पहाड़, पर्वत, पेड़, ये सब आकार ही तो। सगुण साकार परमात्मा ने सगुण साकार ब्रह्मा के द्वारा इस सगुण साकार संसार को बनाया। इसलिए भगवान सदा सगुण साकार ही रहते हैं, वो निराकार नहीं। उन भगवान श्री राम का ये पावन चरित्र है। और भगवान श्री राम एकमात्र सबके शरण हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण। शरण माने रक्षक, रक्षक को ही शरण कहा जाता है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे महापंडित हो चाहे महामूर्ख हो, चाहे देवता हो चाहे पशु पक्षी हो, सबके रक्षक एकमात्र भगवान श्री राम हो। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। राम जी के बिना कोई गति नहीं। राम जी के को छोड़ करके कहाँ जाओगे? जहां जाओगे तुम्हारी दुर्गति होगी, गति नहीं होगी। राम जी की शरण में आने पर ही सही गति होगी। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी की चरण में आ गए, उनकी शरण में आ गए तो तुम्हारे जीवन का जो दोष है वो सब दोष समाप्त हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। ऐसे राम जी को हम प्रणाम करते हैं। रामाय कार्यं नमः। राम जी इतने सरल हैं कि प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाते। और देवताओं की तो पूजा करो, इतने इतने नियम करो, तब जाकर के वो प्रसन्न होंगे। और दोबारा अगर उनकी पूजा नहीं की तो फिर नाराज भी हो जाएंगे। भागवत की कथा में आपने सुना होगा, प्रतिवर्ष ब्रजवासी
इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग अर्पित करते थे, लेकिन 1 साल उन्होंने पूजा नहीं की तो इंद्र नाराज हो गए। बरसों की गई पूजा को भुला दिया और एक बार पूजा नहीं की तो इंद्र नाराज हो गए और ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुला करके कहा वर्षा करो, ब्रजमंडल नष्ट हो गया। लेकिन भगवान बोले, भगवान का स्वभाव है कोई श्रद्धा से प्रणाम कर ले, इतने मात्र से राम जी प्रसन्न हो जाते। ये राम जी का स्वभाव है, केवल प्रणाम मात्र से राम जी प्रसन्न हो जाते। रामाय कार्य नमः। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए, प्रसंग आएगा और देखो कथा को बड़ी ही गंभीरता से और धैर्य से जब आप सुनेंगे तब एक एक बात समझ में आएगी। विभीषण जी महाराज जब राम जी की शरण में आए तो सुग्रीव जी ने बड़ा विरोध किया। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु रावण का भाई शरण में आया है और इस समय युद्ध चल रहा है, शत्रु का भाई है और ये भी राक्षस है, मायावी, अस्त्र शस्त्र लेकर के आया है, अकेले नहीं आया है, 4 राक्षस उसके साथ में है। अंतरिक्षगत श्रीमान चतुर्भिः सह राक्षसैः। ऐसी स्थिति में विभीषण को शरण में लेना ये राजनीति के विरुद्ध होगा, इसलिए विभीषण को शरण में नहीं लेना चाहिए। राम जी ने कहा, कुछ भी हो ले आओ विभीषण। अरे महाराज, खतरे से खाली नहीं है, शत्रु का भाई है, रात्रि का समय है, रात्रि के 12 बजे विभीषण जी राम जी की शरण में आए थे। तो राम जी ने कहा, देखो सुग्रीव, ये तुम्हारे भरोसे हमने राक्षसों से दुश्मनी नहीं ली। राम जी ने स्पष्ट कहा। लोग कहते हैं कि राम जी अगर इतने बड़े पराक्रमी थे तो बंदर भालुओं की सहायता की उनको जरूरत क्यों पड़ी? बोले, राम जी की ये लीला है, आनंद के लिए लीला भगवान कर रहे हैं। वस्तुतः राम जी को बंदर भालू की कोई जरूरत नहीं। और राम जी ने कह दिया सुग्रीव से, सुग्रीव तुम क्या समझते हो, इन बंदर भालुओं के भरोसे हम रावण से लड़ने आए? सुन लो, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान। राम जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर जितने पिशाच हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानर राज सुग्रीव, इस धरती के समस्त पिशाच, राक्षस और निश्चरों को मैं अपने अंगुली के अग्रभाग से नष्ट करने की क्षमता रखता हूं, तुम चिंता मत करो। भगवान ने कहा, अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, अंगुली के अग्रभाग से मैं उन सबको मार सकता हूं और मुझे तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा लक्ष्मण इतना समर्थ है कि जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष मह देते। इस धरती पर जितने निशाचर हैं, मेरा लक्ष्मण तो पलक झपकते उनको मार सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, ले आओ विभीषण। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया। मैंने विभीषण को अभय दे दिया, ले आओ। विभीषण जब आए तो राम जी ने कहा, ये भाग श्रीमद् रामायण का प्राण है ये श्लोक। राम जी ने कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान ने कहा, एक बार बस प्रपन्न होकर मेरे सम्मुख आकर जीव प्रणाम कर ले और कह दे कि मैं आपका हूं, बस
भगवान यही सुनना चाहते हैं। ये जीव कह दे, हे प्रभु मैं आपका हूं। सकृदेव माने एक बार, प्रपन्नाय भगवान की शरण में आकर, तवास्मि हे भगवान मैं आपका हूं इति, बस भगवान कहते मैं उसको सदा के लिए अभय कर देता हूं। इतने उदार हैं भगवान। भगवान कहते तुम आओ और मेरे चरणों में प्रणाम कर लो, कह दो मैं तुम्हारा हूं, फिर तुमको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य इस जीव का कि रास्ते चलते गली गली के लोगों को, दो कौड़ी के आदमी को भी कहता हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं, हम इनके हैं। लेकिन कभी भगवान के सामने जाकर के रो करके कहो हे प्रभु मैं आपका हूं, इतना सुनते ही सदा के लिए भगवान आपको अपना बना लेंगे। ये पक्की बात है। रामायण में राम जी ने कहा है, ये रामायण का प्राण है ये श्लोक। इसको विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने रामायण का प्राण माना है। इस पर कितने कितने पन्ने लिख डाले हैं विद्वानों ने। लेकिन ये जीव संसार के तुच्छ प्राणियों को अपना कहता फिरता है, लेकिन भगवान को अपना कहने में संकोच लगता है। एक बार कह दो हे प्रभु मैं आपका हूं, ठाकुर जी कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रामाय कार्यं नमः, रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो। राम जी से ये काल भी डरता है। जिस काल से दुनिया डरती है उस काल, वह काल भी राम जी से डरता है। रामस्य सर्वम वशे, क्योंकि सब कुछ राम जी के वश में। तुम्हारे हमारे बस में कुछ नहीं। कितना भी तुम हाथ पैर पटक लो, लेकिन राम जी जो चाहेंगे वो होगा। राम कीन चाहे सोई होई। राम कीन चाहे सोई होई। राम कीन चाहे सोई होई। करे अन्यथा हस नहीं कोई। करे अन्यथा हस नहीं कोई। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। और राम जी की चाहना में कोई तीसरा चाहे हम ऐसा चाहते हैं हो जाए, बोले नहीं होगा। इस भ्रम में कभी रहना मत। आजकल ऐसे भ्रम की दुकान बड़ी लंबी लंबी लगती है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं और शास्त्र के अनुसार कहता हूं, हमको कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। सत्य का आपको बोध हो और अपने सनातन धर्म के स्वरूप को समझो, ये ही एक स्वार्थ है बस, और कोई स्वार्थ नहीं। बंधुओं, राम जी जो चाहेंगे वही होगा। राम जी के उस विधान में इतना भी बदलने और परिवर्तन करने का सामर्थ्य ब्रह्मा में भी नहीं है। इस धरती पे रहने वालों की तो बात ही क्या। लोग बन जाते हैं कि हम तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देंगे, और लोग उस भ्रम में पड़कर सोचते हैं हाँ शायद सब ठीक हो जाए। विचार करो, राम जी के बनाए हुए विधान का परिवर्तन कोई कर सकता है? किसी में है शक्ति? राम जी के बनाए हुए विधान में परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। भले बड़ी बड़ी दुकान लगा करके कोई बैठा रहे, राम जी के विधान में राम जी ही परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और राम जी, अब दूसरी बात, बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार है। राम जी मंगल भवन है। हम लोग जब रामायण की चौपाई पढ़ते हैं तो राम जी को मंगल भवन कहते हैं ना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान मंगल के भवन है। मंगल जिनसे पैदा होता है, मंगल भवन, मंगल के निवास।
पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। तो जब भगवान मंगल के भी मंगल हैं, तो फिर भगवान का बनाया हुआ विधान क्या होगा? वो अमंगल होगा? नहीं। जो स्वयं मंगल भवन है, उनका बनाया हुआ विधान भी मंगलमय है, और राम जी ने जिसके लिए जो विधान बना दिया है वही मंगलमय है।